अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका वश्शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल-फ़ातिहा। मगर दावे बिला इफ्ताद कश्ती दईफ़ान शकिस्तारा तो पश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुआइनुद्दीन चिश्ती। हम पे हो अहमद का साया, हम पे हो अशरफ का करम, सैयद मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते कमा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुअद्दिल जुदी वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। आइए बुजुर्गों के दस्तूर के मुताबिक मैं और आप मिलकर बारगाह रिसालत शहंशाह नबूवत शहंशाह आप दोनों आलम के मालिक को मुख्तार नाइब परवरदिगार साहिब मुअत्तर पसीना जिनका बड़ा खुशबूदार है पसीना के बरेली के इमाम कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। यानी बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ कि हम यहाँ से पुकारे और दुनिया के सबसे हसीन गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन के इमाम बरेली की चौखट से आवाज़ लगाते हैं कि दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। और हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। यानी मेरी मुराद अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर हदीयत दुरूद पाक का नजराना पेश करते पड़े बुलंद आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुअद्दिल जुदी वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहाँ से तकरीबन 1200-1300 किलोमीटर पर एक स्टेट वाक़ है जिसे लोग उत्तर प्रदेश के नाम से जाना करते हैं। उसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक शहर मुक़द्दसा वाक़ है जिसे लोग बरेली शरीफ के नाम से जाना और माना करते हैं। उस बरेली शरीफ का आलम यह है कि रज़ा के इल्म को नापेगा इल्मियत क्या है, तू क्या है बता तेरी हैसियत क्या है। कमी तराशता है तू ज़ात आला हज़रत में, तुझे पता नहीं उनकी शख्सियत क्या है। वो बात तू नजद में देवबंद में ना पाएगा, बरेली आकर देख असल सुन्नियत क्या है। शहजादा आला हज़रत हुजूर ताजुश शरिया की ज़ात भी वहाँ मौजूद है तो उन्होंने बड़ा मशहूर मारूफ कलाम लिखा। हुजूर ताजुश शरिया लिखते हैं मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुहा कर दे, जहाँ बानी अता कर दे बिगी जन्नत हिबा कर दे। और नबी मुख्तार कुल है वो जिसको जो चाहे अता कर दे। हाँ हाँ जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, ज़मी को आसमां कर दे, सुरैया को सुरा कर दे। ये हुजूर ताजुश शरिया ने कलाम लिखा। इसी मशहूर मारूफ कलाम का एक बहुत ही प्यारा शेर है जिस लोग सुनकर ईमान ताज़ा करते हैं, अपने दिमाग को और अपने दिल और सुकून को चैन और इत्मीनान बख्शते हैं। उसी नात शरीफ का बड़ा ही प्यारा अंदाज से शेर लिखा है हुजूर ताजुश शरिया ने। वो शेर यूँ है
कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, फिदर मादर बिरादर सब माल हो जा उन पर फिदा कर दे। अब सगा ही बाप क्यों ही ना हो, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, सगा बेटा ही क्यों ना हो, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, सगा भाई ही क्यों ना हो, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, सगा दामाद ही क्यों ना हो, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। अब मसलिहतें न देखी जाए, जब नामूस रिसालत की बात आए फिर मसलिहतें न देखी जाए। अल्लाह अकबर, बड़े बड़े जिम्मेदारों के मुंह से हमने सुना है अल्लाह अकबर, क्या मसलिहत भी कोई चीज होती है, क्या मसलिहत नाम की भी कोई चीज होती है। तेरे बेटे को जब किसी ने गाली दी उस वक्त तेरे को मसलिहत याद ना आई, जब तेरे भाई को किसी ने गाली दी तो तेरे को मसलिहत याद ना आई, तेरे बाप को किसी ने गाली दी तो तेरे को मसलिहत याद ना आई। जब नामूस रिसालत की बात आए फिर मसलिहतों की बात करता है नादान, जब नामूस रिसालत की बात आए फिर मसलिहतें न देखी जाती है। जब बड़े बड़े ओलमा की गुस्ताखियां जब बड़े बड़े ओलमा के दरमियान रखी जाती है, ये ओलमा भी ये जुमले कहते हुए नजर आते हैं। हुजूर ने भी तो गालियां सुन सुन कर भी, पत्थर खा खा कर भी लोगों को दुआएं दिया करते हैं। हुजूर का वो नादान, वो हुजूर का इश्क था, हुजूर का नादान वो इश्क था। अगर यही वार्तालाप हर जगह दोहराता जाएगा तो याद कर सैयदना फारूक आजम का वो मशहूर जमाने वाकिया, जब कोई मुनाफिक फारूक आजम की बारगाह में आता है तो उसका फैसला फारूक आजम अपनी जबान से नहीं अपनी तलवार से किया करते हैं और लोगों को बता देते हैं जो नबी का फैसला नहीं मानता उसका फैसला दुनिया की कोई कोर्ट कचहरी नहीं बल्कि उमर की तलवार किया करती है। ये था उनका इश्क। जब नामूस रिसालत की बात आए फिर मसलिहतें न देखी जाए। जब किसी ने भाई को गाली दी तब तेरे को मसलिहत याद नहीं आई, जब हुजूर को जब किसी ने गाली दी तो सारी मसलिहतों को याद कर रहा है। नादान, जब नामूस रिसालत की बात आए फिर मसलिहतें न देखी जाए। ये उनका अंदाज था, ये फारूक आजम का इश्क था कि जब नामूस रिसालत की हुजूर की इज्जत की बात आए फिर किसी भी और कलाम की हाजत नहीं है, किसी दुनियावी कलाम की न किसी दुनियावी औलाद की हाजत नहीं है। सहाबा की सीरत का मुताला कीजिए और उठा करके देख लिया जाए, किताबें उठा करके देख ली जाए सहाबा की सीरतों से, और ऐसे खातूने जो अपनी जान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के लिए कुर्बान किया करती है। वाकया बड़े तवील है लेकिन मुख्तसर वाकया बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाना चाहता हूं। बड़ा ही प्यारा वाकया है कि हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की चहीती बीवी जिनका नाम हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा है, उनके सगे बाप अबू सुफियान, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जिस वक्त अबू सुफियान ईमान न लाए थे, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। तो जब हुजूर के हुजरा मुबारक में वो दाखिल होने की कोशिश करते हैं कि अपनी बेटी से भी उम्मे हबीबा से जाकर मिल लिया करूं, तो जैसे ही वो कमरे में दाखिल होते हैं हुजूर का मुबारक बिस्तर रखा हुआ था। मैं क्या शान बयान करूं उस बिस्तर की जिस पर आमीना का लाल सोता है, मैं क्या शान बयान करूं उस बिस्तर की जिस पर जहरा का बाबा सोता है, मैं क्या शान बयान करूं उस बिस्तर की जिसका तवाफ करने जिब्रील और मिकाइल आया करते हैं, मैं क्या शान बयान करूं उस बिस्तर की जिस पर हसनैन के नाना सोया करते हैं। ऐसी अजमत और मेरे मुस्तफ़ा के बिस्तर की अजमतें थी। तो देखिए, यकीनन वाकया देखिए आप कि जैसे अबू सुफियान अंदर दाखिल होते हैं तो जैसे ही बैठना चाहते हैं हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फौरन चादर खींच ली और बिस्तर को खड़ा कर दिया। अबू सुफियान कहने लगे, क्या बात है बेटी, मैं इस बिस्तर के लायक नहीं या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं। अबू सुफियान सोच रहे थे मैं मक्के का सरदार हूँ, मैं इस बिस्तर पर बैठूं, लेकिन कुर्बान जाइए ना उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा के इश्क पे, सामने कोई और नहीं सगा बाप अबू सुफियान था, अबू सुफियान। लेकिन अब उम्मे हबीबा कहती तुम मुशरिक है मुशरिक, और कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिकीन नापाक होते हैं। नापाक बाप इस रसूल पाक के बिस्तर पर बैठे मेरे गैरत इश्क को गवारा नहीं करता। इश्क देखिए, इश्क सामने कोई और नहीं सगा बाप है, लेकिन यहाँ पे मसलिहतें न देखी जाए। मसलिहतें हाँ मानते हैं कुछ कामों में मसलिहतें देखी जाती है, कुछ दुनियावी कामों में मसलिहतें देखी जाती है, लेकिन जब नामूस रिसालत की बात आए फिर मसलिहतों की नादान बात करता है। जब हुजूर को किसी ने गाली दी तो इमाम साहब के हुजरे में सीधे दाखिल होते हैं। हुजूर या गुस्ताख हुजूर को गालियां दे रहा है, उस वक्त सारी मसलिहत याद आ गई। जब तेरे बाप और बेटे तेरी माँ को किसी ने गाली दी तब इमाम साहब के हुजरे में नहीं आते, फिर मसलिहतें न देखते, फिर तो जो होए वो अपने आप से निपट लेते हैं। ऐसी कोई मसलिहतें होती है। देखिए सहाबा की सीरत का मुताला कीजिए
और एक वाक़या गुज़रता है, बहुत ही प्यारा वाक़या है, ये सुनकर भी ईमान ताज़ा हो जाता है। एक अंसारी खातून, जंगे बद्र का एक वाक़या, एक खबर उड़ती उड़ती माज़अल्लाह मदीना शरीफ पहुँचती है कि माज़अल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। जब वो खबर उड़ते उड़ते मदीना मुनव्वरा पहुँचती है तो अंसारी खातून के कान में खबर लगती है, तो बेखबर होकर अंसारी खातून उस रास्ते की तरफ चल देती है जो रास्ता मेरे दोस्तों मैदान बद्र की तरफ जाता है। तो अंसारी खातून जाती है और रास्ते में जाने के बाद क्या देखती है एक सहाबा के गिरोह मिलता है। सहाबा के गिरोह से वो अंसारी खातून पूछती है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हाल में है, किस हाल में मौजूद है, किस हाल में उनका इंतकाल हुआ है। अल्लाह अकबर। फिर सहाबा कहते तुम्हारे बाप का इंतकाल हो चुका है। ये न पूछती मेरे बाप को किस हालत में दफनाया है या ना दफनाया, ये ना पूछती मेरे बाप किस हालत में मरा है या ना मरा है, बस कलमा एक ही जारी रहता है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस हाल में मौजूद है। आगे बढ़ती है, एक और सहाबा के गिरोह से पूछती है। सहाबा के गिरोह अर्ज करते हैं आपके भाई का भी इंतकाल हो चुका है। दूसरे गिरोह से मुलाकात करती है तो ये ना पूछती है मेरे भाई का किस अंदाज में इंतकाल हुआ है। आगे बढ़ने के बाद सहाबा के गिरोह से आवाज आती है तुम्हारे शौहर का भी इंतकाल हो चुका है। ये तीनों सहारे होते हैं औरत के, फिर भी उसको बुढ़िया को चैन ना आए, फिर भी कलमा एक ही जारी रहता है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस हाल में मौजूद है। ये बढ़ते हुए एक सहाबा के गिरोह से आवाज आती है आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जान मुबारक ठीक है, अभी वो जिंदा है, फिर भी उस बुढ़िया को अभी तक चैन ना आए। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजह को एकदम अपने रूबरू से न देख ले, जबकि उनके जलवे को अपने रूबरू से न देख ले। फिर वो अंसारी खातून आगे जाती है। आगे जाने के बाद देखती है जैसे हुजूर मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखती है तो कहती है आप सलामत है तो सब सलामत है, क्योंकि दोनों जहां में मेरे साथ मेरे बाप ने नहीं देना है, मेरे बेटे ने नहीं देना है, मेरे भाई ने नहीं देना है। अगर दोनों जहान में अगर साथ देने वाली जात है, कसम खुदा की वो आपकी जात है। ऐसा इश्क था, बाप भी कुर्बान कर दिया, बेटा भी कुर्बान कर दिया, भाई भी कुर्बान कर दिया। जब नामू से रिसालत की बात आए फिर सारा घराना लुटा करके बस नामू से रिसालत के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। ऐसा सहाबा किराम का जज्बा, उनका अल्लाह उनके जज्बे को हमें भी उनके तौफीक अता फरमाए, ऐसा जज्बा हमें भी बेदार हो इसकी तौफीक अता फरमाए। खैर, एक बड़ा ही प्यारा शेयर करके अपनी तकरीर को ख़त्म कर देता हूँ। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में बस दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह ताला हमें सच्चा इश्क पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इश्क मोहब्बत और अकीदत रखने की तौफीक अता फरमाए। बयान में किसी तरह गलती हो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल।